अभी आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था। अभी आज दूसरे दिन जो कल हमारा मेन प्रायोरिटी के काम थे, हमारा जैसे नेशनल हाईवे को रिस्टोर करना, वो कल हमने रात को 7-8 बजे तक कर लिया था, वन वे सिंगल वे। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा मग जो है बोथ साइड्स में, हाईवे के दोनों साइड्स में हमारे पास फंसा हुआ है। अभी प्रायोरिटी, क्योंकि अभी दिन में क्या कहते हैं ट्रैफिक को भी नहीं रोक सकते, यात्रा भी जो है यात्रा की गाड़ियाँ भी चलती हैं, तो हम वन वे ट्रैफिक मैनेज करके साइमल्टेनियसली मशीनरी को भी अप्लाई कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हम इसको दोनों तरफ से बहाल कर सकें, ताकि जितनी भी जामिंग का है इस इशू को सॉर्ट आउट किया जा सके। एक दूसरा जो हमारा मेन था रिहेबिलिटेशन का, वो हम लोग जिनमें कल को हमने उनको बिठाया हुआ है, कल से वो वहाँ पे हाई स्कूल में बैठे हुए हैं, उनका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट जो है वो देखा जा रहा है। उनको इमीडिएट स्टेप जो नेक्स्ट है, उनको हमने टेंट जो है वो टेंट भी आज हम उनको प्रोवाइड कर लेंगे। हमारी बात रिलीफ सेक्शन में हुई है, वहाँ से डोडा से वो जो है टेंट हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आज उनको हम टेंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पानी का जो है, पानी का हमारा अभी चल रहा है, पानी का असेसमेंट हुआ है। मीनवाइल जो टैंकर्स के थ्रू है वो पानी जो है दिया जा रहा है बोथ टाइम, सुबह भी शाम को भी। इलेक्ट्रिसिटी हमने कल ही मेंटेन कर ली हुई थी, एक्सेप्ट फ्यू स्टेशन अभी भी नाला है हमारा। बेसिकली हमारी प्रायोरिटी जो है, जिस नाले में हमारा वो आया हुआ है ज़्यादा मलबा, उस नाले को हम डीप करके ट्रेंच करके, ताकि उसका जो ओरिजिनल पाथ था उसको रिस्टोर करने के बाद वहाँ पे मुझे आई एम होपफुल कि आज शाम को हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे कल 2 स्टेशन रह गए हुए थे उसमें भी हम आज इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर लेंगे। का क्या स्टेटस है अभी, लेटेस्ट क्या डैमेजेस का जो हमारे पास बनी हुई है, जो हमने असेसमेंट कर ली हुई है, हमारे पास आ गई भी और हमने सबमिट भी कर रहे हैं, उसमें हमारे टोटल 27 घर हैं, जो 27 घर हैं जिनमें डैमेज हुआ है, अलग अलग कंडीशन में है वो, कोई सीवियरली, पार्शली और फुली की कैटेगरी में, और हमारी टोटल 37 शॉप्स हैं जो डैमेज हुई हैं। सर, वेदर को देख के अलर्ट अभी भी जारी है तो अगले 2 दिन के लिए, तो उसको देखते हुए क्या अभी वेदर का जो एडवाइजरी है कि आगे फिर से ऐसा कुछ बारिश का है अनुमान है, उसमें हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है हमारी कलवर्ट्स जो है। बेसिकली जब भी ये ऊपर से क्लाउड बस्ट हुआ है, जो हमारी मेन कलवर्ट है, एक हमारे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये वाली कलवर्ट है, और दूसरा जो मस्जिद के एरिया में, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि बड़े बड़े बोल्डर्स आने की वजह से ये कलवर्ट्स इस वक्त ब्लॉक है, और अगर इस टाइम में फिर से बारिश होती है तो ये मलबा जो है फिर से अपना रुख सिटी की तरफ ले सकता है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि आज शाम तक हम इन कलवर्ट्स का जो ब्लॉकेज हुआ है बड़े बोल्डर्स की वजह से, उसको खोलने की कोशिश करें। तो जो नुकसान हुआ है उनको फास्ट एड या कुछ इमीडिएट रिलीफ आपने दिया है अभी तक? हाँ, उनको अभी मेरी बात हो चुकी हुई है। कल की डेट में हमने उनको रिलीफ के तौर पे उनको शिफ्ट भी किया था, उनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो देखा जा रहा है। मीनवाइल आज की डेट में आज हम उनको टेंट भी दे रहे हैं, और कुछ हमने यूटेंसिल किट्स भी मंगवाए हुए हैं, वो भी उनको आज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कितनी मशीनरी अभी आपके ग्राउंड पे लगी अभी हुई है और ये वे कब तक खुलेगा? अभी हमारी देखिए, मेरे साथ ईओ साहब हैं, तहसीलदार साहब भी पीछे लगे हुए हैं स्पॉट पे। हमारी म्यूनसिपैलिटी की मशीन लगी हुई है, एनएच की, नेशनल हाईवे की जो हमारी है, उनके हमारे 2 एग्जीक्यूटिव्स, 2 जेसीबीज लगे हुए हैं, जो हम, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे जो है, हम मटेरियल को डंप नहीं कर सकते, हमें मटेरियल को लिफ्ट करना पड़ रहा है। तो डंपर पर आना जाना और साइमल्टेनियसली ट्रैफिक को भी मैनेज करना, ये हमारे लिए थोड़ा हर्डल है, बट स्टिल आई एम होपफुल कि इसको हम शाम तक दोनों तरफ से रिस्टोर कर लेंगे। थैंक यू।